क्या आपने कभी सोचा है कि ऋषि मुनि दिन में केवल एक बार भोजन क्यों करते थे? क्या ये सिर्फ तप साधना थी या इसके पीछे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को जागृत करने का विज्ञान छिपा था? आज की दुनिया में जब इंसान दिन में 4 से 5 बार खाकर भी बीमार, थका हुआ और भ्रमित है, वहीं पुराने ग्रंथ कहते हैं अल्पाहार से देह शुद्ध होती है और देह शुद्ध होने से आत्मा जागृत होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अल्पाहार की यह साधना आत्म जागरण की ओर ले जाती है। केवल एक बार भोजन का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? हमारे एंशिएंट ग्रंथ आयुर्वेद इस विषय पर क्या कहता है तथा कौन सी जड़ी बूटियां इस प्रक्रिया को आसान बनाती हैं? वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में वो सूत्र मिलेगा जो 21 दिन में आपका जीवन बदल सकता है। अल्पाहार, आधुनिक विज्ञान इसे कहता है ओमेड, 1 मील ए डे। जब शरीर 16 से 24 घंटे बिना भोजन रहता है, तब शरीर खुद को अंदर से साफ करता है। खराब कोशिकाएं नष्ट होती हैं, नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी कहते हैं। इस रिसर्च के लिए जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज भी मिला था। यही प्रक्रिया ऋषियों ने उपवास और एक समय भोजन से पाई थी। जब हम बार बार खाते हैं तो पाचन कमजोर होता है। एक बार भोजन करने से आंतें हील होती है, गैस, एसिडिटी और सूजन कम होती है। इंसुलिन लेवल स्थिर होता है, फैट बर्निंग मोड चालू हो जाता है और ब्रेन क्लियरिटी बढ़ती है। उपनिषद और योग ग्रंथ कहते हैं अन्न का अति सेवन मन को स्थूल और आत्मा को सुप्त कर देता है। एंशिएंट काल में ऋषियों की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और सूर्य दर्शन से होती थी। दोपहर या सूर्यास्त से पहले एक ही बार भोजन करते थे। रात्रि में केवल जल या औषधि लेते थे, क्योंकि भरा हुआ पेट ध्यान नहीं करने देता। आयुर्वेद कहता है अग्नि ही जीवन है। जब आप दिन में बार बार खाते हैं तो अग्नि कमजोर होती है और दिन में एक बार खाते हैं तो अग्नि प्रबल होती है, जिससे हमारी बॉडी में त्रिदोष, जिसमें वात, पित्त, कफ संतुलित होते हैं। फैट कम होने लगती है, शुगर कंट्रोल में आती है, स्किन ग्लोइंग और फेस की डलनेस खत्म हो जाती है, आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। इस साधना में कुछ जड़ी बूटियां बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण, जो रात को गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। इससे आंतों की सफाई होती है, उपवास में कमजोरी नहीं आने देता। दूसरा है गिलोय, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, जो उपवास के दौरान ऊर्जा बनाए रखती है। अश्वगंधा मानसिक स्थिरता बढ़ाता है, जो ध्यान में सहायक और ये शरीर को अडेप्ट करना सिखाती है। चौथा है तुलसी और अदरक जल, इसको सुबह खाली पेट लिया जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है। ये एक डिटॉक्स का काम करता है। जब पेट हल्का होता है तब हमारा मन भी शांत होता है, सांस गहरी होती है, ध्यान स्वतः होने लगता है। स्पिरिचुअल साइंस कहती है जब पेट भरा होता है तब ऑटोमेटिक ध्यान भंग होने लगता है। पेट संयमित होता है तभी चेतना का जागरण होता है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, आदि शंकराचार्य जी, नाथ योगी, ये सब संत गुरु अल्पाहार को आत्मा जागरण का द्वार मानते थे। जब आप अल्पाहार 21 दिन का सरल अभ्यास करते हैं तो फर्स्ट वीक आपको पूरे दिन भूखे नहीं रहना। आप आत्म जागरण कर रहे हो, ना कि खुद को कोई सजा दे रहे हो। दिन में 2-3 बार हल्का भोजन, शाम 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, बस दूध या जूस वगैरह ले सकते हो। सेकंड वीक में दिन में एक बार पेट भर के मुख्य भोजन, सुबह जड़ी बूटी जल जैसे डिटॉक्स ले सकते हैं। थर्ड वीक में ध्यान और मौन अभ्यास करना है, जिससे मन, शरीर, आत्मा में परिवर्तन आएगा। याद रखिए, भोजन सिर्फ शरीर को अफेक्ट नहीं करता, ये हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। अगर आप कम खाते हैं तो दिन भर शरीर हल्का रहता है, सही खाते हैं तो मन शांत रहता है, संयम से खाते हैं तो हमारी आत्मा जागृत होने लगती है। शायद इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे जब इंसान की जिह्वा वश में आने लगती है तो आत्मा स्वयं प्रकट होती है।
अगर यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं और अल्पाहार हैं। कमेंट में लिखिए ओम और आपके अपने चैनल द डिवोशनल वे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।